Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो बच्चों, चलिए आज जनरल एंट्री की सेकंड क्लास और आप सभी का फिर से लक्ष्य द गोल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और मुझे उम्मीद भी है कि आप अपने टीजीटी पीजीटी के लिए इस गोल्डन चांस टू डू एंड डाई के सिद्धांत पर लग गए होंगे, करो या मरो। उसी सिद्धांत में मैं आज का नेक्स्ट टॉपिक जनरल एंट्री का और एक तरह से कह लीजिए कि लास्ट टॉपिक जनरल एंट्री के चैप्टर पे लेके आ रहा हूं। और अभी कल तक मतलब लास्ट लेक्चर तक हमने बात कर लिया था कि जनरल एंट्री के क्या कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा था कि गोल्डन रूल को फॉलो नहीं करना, लेकिन हाँ गोल्डन रूल जानते नहीं है क्या होता है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं उससे भी। लेकिन अगर जनरल एंट्री के न्यूमेरिकल को अगर फॉलो करोगे, अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी अमेरिकन अप्रोच ऑस्टर्स और एक्सपेंस के पढ़ने से हमें लेके चलना था। ठीक है सर, आज देखिए उसी सिलसिले में नया सिलसिला और नई कड़ी हम ऐड करेंगे। जनरल एंट्री को ही लेके मेरे बच्चे, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। ठीक है सर, देखिए कभी कभी देखिए अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। टीजीटी या पीजीटी में क्वेश्चंस कैसे उठाते हैं, पहले ये बात सुनिए। पहले आज हम बात करेंगे जनरल एंट्री के फॉर्मेट पे। किस पे? फॉर्मेट पे। हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है, हाउ टू पास जनरल एंट्री, हाउ टू रिकॉर्ड द जनरल एंट्री, एंड जनरल एंट्री इज आल्सो कॉल्ड ऑफ द प्राइमरी बुक, लेजर इज द सेकेंडरी बुक। और जनरल में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। सर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? तो जनरल एंट्री में मैंने क्या कहा, फिर से सुनिएगा। जनरल एंट्री में जो भी रिकॉर्डिंग्स आप करते हो ना, वो मेरे बच्चे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में होती है, यानी क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज, डेट वाइज। अब फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट देखिए। पहला जो कॉलम होता है बच्चे वो होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा होता है एलएफ का। एलएफ दैट मींस एलएफ, लेजर फोलियो नंबर। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर, लेजर फोलियो नंबर। और उसके बाद एक कॉलम होता है अमाउंट डेबिट और एक कॉलम होता है अमाउंट क्रेडिट। दिस इज द अमाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट, और एक कॉलम होता है बच्चे अमाउंट क्रेडिट। और ये कॉलम होता है डेट का और ये कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, और यहां पे आके हमारी अमाउंट क्या हो जाती है, क्लोज। तो इस फॉर्मेट बताने का मकसद क्या था? कभी कभी आपसे पूछता है कि जनरल एंट्री में कितने कॉलम्स होते हैं। तो ये देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5। जनरल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम। पहला डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है सर, तो ये आप फॉर्मेट बना लीजिए। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। और जनरल एंट्री में जो भी रिकॉर्डिंग होती है, अभी मैंने कहा किस बेसिस पे होती है, दैट इज द क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। सर ये क्या होता है वर्ड? कभी कभी पूछ लेता है व्हाट डू यू बाय क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर, या दिस वर्ड रिलेटेड फ्रॉम व्हिच चैप्टर। जनरल एंट्री से रिलेटेड है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर, यानी डेट वाइज। जैसे मान लो 1, 2, 8, 5, 4 ऐसे दे दिया। लेकिन आप जब जनरल एंट्री बनाओगे आप एक सीक्वेंस बनाओगे क्रोनोलॉजिकली, यानी डेट वाइज। 1, 2 के बाद 8 नहीं, 2 के बाद 3 नहीं, 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 8। दैट इज द क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। ठीक है ना, आप इसे कॉपी कर लीजिए, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर कैसे होना है। सिर्फ हम उसी क्वेश्चन से बात कर रहे हैं मेरे बच्चे जो क्वेश्चन टीजीटी या पीजीटी लेवल में पूछा जाता है। ठीक है सर, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए। फिर मैं नहीं रुकने वाला, आपके वीडियो पॉज करिए, मैं आपके हाथ में हूं। जब चाहिए पॉज करिए, जब चाहिए कंटिन्यू रन करिए। आइए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। आइए देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या रहता है
परचेस, हाँ एक कॉन्सेप्ट पहले जान लो, एक कॉन्सेप्ट जान लो पहले, एक कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री। पता है क्या होता है, मेरी बात सुनना, जब भी कोई आप न्यू असेट्स, कोई भी न्यू असेट्स अगर आप परचेस करते हो ना, जब आप कोई भी न्यू असेट्स परचेस करोगे तो उस न्यू असेट्स को परचेस करने के बाद या करते दौरान इस पे जो भी एक्सपेंसेस करोगे, आप कोई भी असेट्स अगर आप परचेस करोगे, उस असेट्स को परचेस करने पे जो भी आप एक्सपेंस करोगे, वो एक्सपेंस इस असेट्स के कॉस्ट में जाके मेरे बच्चे ऐड हो जाएगी। पहला मुद्दा ये, पहला धमाका। हमने कहा जैसे मैंने मान लीजिए फर्नीचर खरीदा, सपोज मैंने कहा फर्नीचर परचेस ऑफ रुपीज 90,000 या 9 लाख एंड पे कैरियर्स ऑन फर्नीचर 1 लाख। अब कह रहा है इसकी एंट्री बताइए, ये पूछ लेगा, कैसे पूछे क्वेश्चन बताइए। हमने फर्नीचर खरीदा 9 लाख का और उस पे मैंने कैरियर्स पेड किया है 1 लाख का, तो ये बताइए यहाँ पे किस अकाउंट में को आप डेबिट करोगे। ऑप्शन दे देगा, कैसे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन फर्नीचर अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करोगे 10 लाख से, या कह देगा कैरियर्स को डेबिट करोगे 1 लाख से, या थर्ड कह देगा कैरियर्स को डेबिट करोगे 10 लाख से, या नन ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने कहा जब भी कोई असेट्स आप परचेस करते हो, उस परचेस असेट्स पे जितने भी एक्सपेंस आप फर्स्ट टाइम इनकर्ड करोगे, फर्स्ट टाइम जो भी आप एक्सपेंस उस पे इनकर्ड करोगे, वो फर्स्ट टाइम के सारे एक्सपेंस उस मशीन की या उस असेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। यानी अगर आपने फर्नीचर खरीदा 9 लाख का और अगर उस फर्नीचर पे आपने कैरियर्स दिया है 1 लाख का, तो ये 1 लाख ऑलरेडी फर्नीचर के ही वैल्यू में जाके ऐड हो जाएगी, यानी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट दिया, फर्नीचर असेट्स का बनना डेबिट दिया, और चूंकि कैश आ रहा था तो कैश अकाउंट कितना, तो 9 लाख का फर्नीचर था और असेट्स था न्यू असेट्स। जब भी परचेस करोगे इस पे कोई भी एक्सपेंस पे करोगे, वो एक्सपेंस इस कॉस्ट के इस असेट्स की वैल्यू में जाके ऐड हो जाती है। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 लाख, और आगे कितना हो गया 10 लाख। तो ये कॉन्सेप्ट, यानी जब भी जनरल एंट्री में ध्यान रखिएगा या डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, जब भी कोई असेट्स परचेस करते हो बच्चे और उस असेट्स पे फर्स्ट टाइम जो भी एक्सपेंस आप इनकर्ड करते हो, फर्स्ट टाइम जो भी एक्सपेंस आप लगाते हो, वो सारे एक्सपेंस उस कॉस्ट के, उस असेट्स के कॉस्ट के वैल्यू में जाके ऐड हो जाएंगे, उनको अलग से आपको नहीं दिखाना। जैसे कि एग्जांपल मैं और लेता हूं आपके सामने, सुनिए मेरी बात। देखिए जैसे मैंने कहा परचेस मशीन ऑफ रुपीज 2 लाख, परचेस मशीन ऑफ 2 लाख एंड पे इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश। लिसन, फर्म ने क्या परचेस किया है, तो सर फर्म ने मशीन परचेस किया है, यानी मेरे बिजनेस में क्या आया बच्चे, सर मशीन आया, यानी मेरे बिजनेस में मशीन इंक्रीज कर गया। मशीन क्या कर गया, इंक्रीज। असेट्स से इंक्रीज करना अकाउंटेंसी में क्या बोलोगे, डेबिट कर जाना। अभी आते हैं मशीन किसने तो डेबिट होगा। अभी मैंने कौन से बताया कि जब भी कोई नई असेट्स आप परचेस करोगे और उस नई असेट्स पे मेरे बच्चे अगर जो कोई भी एक्सपेंस आपने फर्स्ट टाइम इनकर्ड किया है, तो वो सारे एक्सपेंस आके मशीन की
की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे और उससे सिर्फ मशीन के नाम को उतने से डेबिट करोगे। यानी यहाँ पे मशीन की वैल्यू कितनी थी 2 लाख, जो नई मशीन आपने परचेस किया, और इस मशीन को इंस्टॉलेशन पे हमने कितना चार्ज पे किया 10,000। यानी अब मेरी मशीन जो डेबिट होगी, तो हमने अभी कहा जब भी कोई असेट परचेस करोगे उस पे कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे करोगे, सारा एक्स्ट्रा पैसा इस मशीन की कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। यानी अब मशीन मेरी डेबिट होगी 2,10,000 से, और हमारे पास से जो कैश जाएगा यानी क्रेडिट, कैश खत्म होना क्रेडिट कितना जाएगा 2,10,000। अब एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट दिया, मशीन अकाउंट दिया, और मेरे बच्चे यहाँ पे टू कैश अकाउंट कितना 2,10,000, 2,10,000। तो ये बात तो पक्की है कि ध्यान रखिएगा जनरल एंट्री की क्लास में अगर आज आपको कि हमने कोई मशीन खरीदा, हमने कोई फर्नीचर खरीदा, तो आप ये बताइए जो मैंने मशीन और जो फर्नीचर खरीदा उस पे या वेजेस दिया या इंस्टॉलेशन चार्ज दिया, तो आपके दिमाग में अभिषेक सर का कॉन्सेप्ट पता हो जाए। क्या मैंने बताया, अगर कोई भी असेट्स परचेस करते हो और उस परचेस के बाद आपने उस पे कोई एक्स्ट्रा खर्चे किए हो, आपने जहां से परचेस किया और जहां इंस्टॉलेशन कराना है, ध्यान से सुनिएगा, जहां से आपने परचेस किया, परचेस प्लेस से लेके इंस्टॉलेशन के प्लेस तक, उसके बीच में जो भी एक्सपेंस करोगे वो सारे एक्सपेंस उस असेट्स के कॉस्ट में ऐड होंगे, उन्हें अलग से एंट्री में नहीं दिखाना है। यानी जिस असेट्स को आप डेबिट करना उसकी कॉस्ट प्लस उस पे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ ऐड करके उसको डायरेक्ट डेबिट कर देना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, मैंने कहा मेरे बच्चे मैंने एसी परचेस किया, ध्यान से, मैंने क्या परचेस किया, मैंने एसी परचेस किया मान लीजिए 40,000 का, और इस एसी को घर में लेके आया। एसी तो हम इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते ना, इंस्टॉलमेंट तो हमें कराने के लिए, इंस्टॉलेशन कराने के लिए हमें बुलाना पड़ेगा इसके मैकेनिक्स को। तो अब मान लो मैकेनिक्स आया, आज सब एसी स्टार्ट होगा, आपका 40,000 की एसी थी और वो मुझसे इंस्टॉलेशन चार्ज दे दिया मेरे बच्चे मान लो 5,000 रुपीज। अब हम पूछे ये बताओ कि अब आप यहाँ पे एसी को कितने से डेबिट करोगे? तो एसी एक नया इंस्ट्रूमेंट, एक नई मशीन जैसी है, और नई मशीन को जहां से मैंने उठाया है यानी जहां से परचेस किया है और जहां इंस्टॉलेशन कराना है वहां तक के जितने भी खर्चे किए जाएंगे वो सारे खर्चे उस एसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। हाँ सर, आपने बात बताई थी। ये बताओ, ये जो इंस्टॉलेशन आपने 5,000 यहाँ पे किया है मेरे बच्चे, तो ये 5,000 आपने एसी पे किया है, एसी परचेस किया है, यानी अब हमारी एसी जो डेबिट होगी कितने से होगी? तो नई मशीन पे जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा ये मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। यानी अब एसी जो भी एसी अकाउंट दिया जो करोगे वो 45,000 से करोगे, और आपके पास कैश आएगा तो कैश को क्रेडिट कर दोगे कितने से 45,000 से, और एंट्री आपकी कंप्लीट। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है बात। तो यानी इस टाइप के भी आप देखोगे तो टीजीटी लेवल में मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, टीजीटी लेवल में भी ये चीजें पूछी जाती हैं कि हमने कोई मशीन परचेस किया, कोई फर्नीचर परचेस किया, उस पे रिपेयरिंग चार्ज पे किया, तो किस कहां पे रिपेयर में डेबिट करना है कि मशीन में डेबिट करना है? तो ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर आप परचेस करते हो तो उस पे जो भी रिपेयर चार्ज दो या जो भी चार्ज दो वो कभी भी रिपेयर में जाकर डेबिट नहीं होगा, वो उसके मशीन की वैल्यू में जाके ऐड होकर डेबिट होगा। जैसे मैंने कहा, लिसन, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपको समझाऊं, ध्यान समझिएगा। इसी टाइप के बेटा जनरेटर से कॉन्सेप्ट उठते हैं, उसके फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इस टाइप की एंट्रीज उठती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कह दिया, मान लो अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मान लो ऐसे कह दिया, मेरी बात सुनो, बच्चे क्या रखते हैं, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। लेकिन मैं कहता हूं कि एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट नहीं होगा, कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां पे वो क्रेडिट होगा। जैसे सर हमने कहा गुड्स लॉस बाय फायर ऑफ ₹20,000, फिर कह रहा है गुड्स लॉस बाय थेफ्ट ऑफ ₹30,000। अब कह रहा है इसकी एंट्री पास करिए, लगाइए गोल्डन रूल। पढ़े हैं गोल्डन रूल ना? क्या पढ़े हैं?
अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। अब इस केस में एक्सपेंस क्रेडिट होगा, यानी मेरा जो परचेज हो क्या होगा, मेरा परचेज यहां पे मेरे बच्चे क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। हाँ सर होगा। क्यों होगा? अब उस रूल के अकॉर्डिंग कहोगे सर ये अपवाद है, तो मैं बता दूं ये गलत है, अपवाद है ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? याद करो मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हमने क्या कहा था? एक्सपेंस एंड लॉस जब भी कम होंगे तो उसे क्या क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्रेडिट बोलना है। क्या बोलना है? क्रेडिट बोलना है। हाँ सर मेरी बात सुनो, जब गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, यानी मेरा लॉस, मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। पहला केस दिखा रहा हूं, बढ़ गया। किस नाम से बढ़ेगा? जो मैं गुड्स जला क्योंकि लॉस बाय फायर हो गया, यानी मेरा लॉस हो गया किस वजह से? फायर की वजह से। कितने का लॉस हो गया? सर 20,000 का लॉस हो गया। और क्या लॉस हो गया? गुड्स। तो ध्यान रखना, जिस एंट्री में गुड्स पूछ दे कि परचेज गुड्स, तो गुड्स बिजनेस में मत पढ़ाना, परचेज गुड्स का यानी मतलब लेना हमने हमारे बिजनेस से गुड्स आया। अकाउंटेंसी में, पूरे अकाउंटेंसी में गुड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं परचेज से। किससे? परचेज से। एंट्री दे दिया परचेज गुड्स ऑफ 20,000, परचेज को डेबिट करेंगे, गुड्स को डेबिट करेंगे, स्टॉक को डेबिट करेंगे। नन ऑफ दिस। बच्चे स्टॉक पे लगाते हैं या गुड्स पे लगाते हैं? तो ध्यान से सुन लेना जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट। कभी भी अगर परचेज गुड्स बोले और गुड्स का पर्टिकुलर नाम ना दे, जैसे फर्नीचर ना दे, मशीन ना दे, प्लांट एंड मशीन ना दे, लूज एंड टूल्स ना दे, सिर्फ गुड्स बोल दे, तो गुड्स को हमेशा जनरल एंट्री में किससे रिप्रेजेंट करना है? परचेज से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है? परचेज से रिप्रेजेंट करना है। यानी ये बताओ, जब लॉस बाय फायर हुआ 20,000 का, तो क्या चला? गुड्स। और गुड्स को किससे रिप्रेजेंट करना है? परचेज से। यानी मेरा परचेज जो है वो कम हो गया, मेरा एक्सपेंस जो है वो कम हो गया। कितने से कम हो गया? 20,000 से कम हो गया। अब एंट्री आओ, लॉस का बढ़ना डेबिट, एक्सपेंस का कम होना क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट दिया, लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। कितना? 20,000। यानी ऐसे भी कॉन्सेप्ट आ जाए कि ये बताइए जनरल एंट्री में अगर हमने गुड्स परचेज किया तो किस एंट्री को आप डेबिट करोगे? गुड्स को, परचेज को, स्टॉक को, नन ऑफ दिस को। तो जब भी परचेज गुड्स बोल दे तो उस केस में हमेशा परचेज को डेबिट करना है, गुड्स को नहीं करना है। एक आध बार टीजीटी का मैंने अभी उठाया, क्वेश्चन देखा, परचेज गुड्स ऑफ 40,000 किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? उसमें दे दिया है परचेज गुड्स स्टॉक नन ऑफ दिस। और मैंने देखा काफी बच्चों से ऑनलाइन में टेस्ट चल रहा था, मैडम पढ़ा, उस मैडम का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत गलत सिस्टम वहां पढ़ाई जा रही है। और मैम ने वहां पे क्या लगाया था? स्टॉक को। तो हमेशा ध्यान रखना जनरल एंट्री में, अगर आपने गुड्स परचेज किया है और सिर्फ गुड्स वर्ड आ जाए और परचेज वर्ड आ जाए उसके साथ लगा हुआ गुड्स परचेज, तो गुड्स को ना रिप्रेजेंट करके गुड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? परचेज से। यानी गुड्स परचेज आया तो वहां पे डेबिट क्या होगा? परचेज होगा, क्योंकि गुड्स को किससे डिपेंड करना है? किससे रिप्रेजेंट करना है? परचेज से। और जब गुड्स परचेज के बिजनेस में परचेज आया यानी गुड्स आया, गुड्स किसके रिप्रेजेंट होगा? परचेज, यानी परचेज बढ़ा, परचेज एक्सपेंस और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। सर ये डेबिट क्रेडिट कैसे आप करोगे? तो मेरा लास्ट लेक्चर सुन लेना, ऑलरेडी मैंने आपके ग्रुप में यूट्यूब पे मैंने वो लेक्चर रखा हुआ है, इसके पहले का लेक्चर कि डेबिट और क्रेडिट करने का नियम क्या है। आज मैंने आपको मेरे बच्चे बताया कि कभी भी कोई मशीन अगर नई असेट्स परचेज करोगे और उस पर जितने भी खर्चे करोगे, जितने भी उस पर एक्स्ट्रा खर्चे करोगे, जहां से परचेज किया और जहां इंस्टॉलेशन कराना उसके बीच के जितने भी नई मशीन पे खर्च करोगे वो सारे उस मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, यानी उतने से मशीन की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है सर। और दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर गुड्स आ जाए, गुड्स परचेज आ जाए और लॉस बाय फायर हो जाए तो गुड्स को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? परचेज से। परचेज गुड्स बोल दो या गुड्स जल गया या गुड्स खत्म हो गया, यानी जहां भी गुड्स वर्ड दिखेगा गुड्स वर्ड हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? परचेज से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां तक की बातें हैं और लगभग जनरल एंट्री का आपका कॉन्सेप्ट खत्म है। जनरली मैं जनरल एंट्री पूरा आपको 11th 12th की तरह नहीं पढ़ाया,
क्योंकि आप ऑलरेडी एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हो, जनरल एंट्री पे आप लोगों का कमांड होगा। सिर्फ मैंने उस टॉपिक की चर्चा की जिस टॉपिक से टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस बन सकते हैं, टू दी मैक्सिमम कहां से क्वेश्चन उठाएगा। और जनरली जो ये अभी एंट्री आज की जो मैंने एंट्री बताई, गुड्स परचेज, तो परचेज को यहाँ पे डेबिट करना है। फिर उसके बाद मैंने कहा मशीन खरीदा, उस पर मैंने इंस्टॉलेशन चार्ज दिया तो मशीन के अकाउंट में जाकर डेबिट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट फिर से मेरी वीडियो के 1 बार 2 बार 10 बार पढ़ लीजिएगा। इससे आप जाइए टीजीटी के लेवल में क्वेश्चन उठाइए। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो जनरल एंट्री आप रिवीजन कर लीजिएगा। नए क्लास जो हमारी शुरू होगी वो लेजर और ट्रायल बैलेंस को कोरिलेट करते हुए होगी, क्योंकि बिना लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। जो लेजर का ओपनिंग बैलेंस आता है वही ओपनिंग बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होता है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, ये सारी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आप वेट करिए, आपको पूरा वीडियो मिलेगा। और जैसा कि अभी हमारे वीडियो में इस समय ऑफर चल रहा है हमारी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट लक्ष्य गोल एकेडमी में 50% आपको ऑफ सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो आप 14 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में कॉल करिए और इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए। और आपको एकदम मस्त तरीके से सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए जाएंगे, पूरी कमांड कर दी जाएगी। बशर्ते कि आप इसको बस अपना एकदम कैप्सिंग पावर बना रहिए। और 14 नवंबर से 17 नवंबर हमें कॉल करिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, संपर्क करिए। हैंड राइटिंग नोट्स, सारी नोट्स अपनी सीट बुक कराइए, क्योंकि कॉमर्स में सिर्फ 3 से 4 सीटें और बची हैं। जितना जल्दी हो सके कॉल करिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। तो ये टॉपिक खत्म होता है। नया टॉपिक हम जनरल और लेजर और ट्रायल बैलेंस के चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपको ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली। फिर मुलाकात होगी दिवाली के बाद। तब तक आप इतने चैप्टर को रिवीजन करके ही अगली क्लास में बैठेंगे। ओके, धन्यवाद।